ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां मेरे बिल्कुल प्रतिकूल चल रही है। मैं चाहती हूँ घर बसाना, हर कोई चाहता है मेरा घर तोड़ना। मैं चाहती हूँ पति मुझसे प्रेम से बात करे, मैं उससे प्रेम से बात करूं, साथ रहे, प्रेम से रहे, मैं उसका सम्मान करूं, वो मेरा सम्मान करे। फिर कोई क्यों नहीं चाहता है कि हम साथ रहें और प्रेम से रहें। ये घर टूट जाए, ये रिश्ता टूट जाए, ये शादी टूट जाए, ऐसी कामना करते हैं हर कोई, और हर कोई तुम दोनों के पीछे पड़ा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। एक तो सब कुछ नया, इंसान नया, घर नया, माँ नई, पिता नए, है ना। बचपन से माँ जिसको कहा, आज के बाद एक नई महिला को माँ बोलो, एक नए पुरुष को पिता बोलो, है ना। आज से तुम्हारा सहारा ये घर था, पिता थे, घर बार संसार भाई थे, आज से तुम्हारा सहारा एक अजनबी इंसान है, अब जो कहना उसको कहो। तो एक तो लड़की के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है जिस दिन उसकी विवाह हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। सब कुछ बड़े खूबसूरती से एडजस्ट करती है कोई लड़की, चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे किसी भी बुद्धि की हो, कम पढ़ी लिखी हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, लेकिन हर लड़की बड़ी खूबसूरती से इस कन्वर्सेशन को या एडजस्ट कर लेती है। इस बड़ी बदलाव को कैसे संभाल लेती है खुद के अंदर, मानो कुछ हुआ ही नहीं। एक इंसान का केवल बैंक अकाउंट बदल जाए या छोटा सा कुछ नाम के आगे कुछ लग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे नाम के आगे आज से एक वर्ड और लग गया, वो भूल भी जाता है। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया बदल जाती है और लड़की बड़ी खूबसूरती से एक दिन में एडजस्ट कर लेती है, और उसकी इस बलिदान को कोई नहीं गिनता है। क्या फर्क पड़ता है, नया घर है तो तुम उसी तरह व्यवहार करो, तुम्हें उदास होने का हक नहीं है, तुम्हें रोने का हक नहीं है, तुम्हें अपने मायके बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भूल जाओ उस दुनिया को। यह भी अद्भुत है। अगर तुम्हारे भी ससुराल में तुम्हारी कदर नहीं होती, कोई तुम्हें पूछता नहीं है, तुम रो रही हो तो किसी को नहीं पड़ी है, कोई कारण नहीं पूछता है क्यों रो रही हो, तुम मुस्कुरा रही हो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये खुश है, काश इसकी खुशी बरकरार रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम हो या ना हो, तुम हो तो भी ठीक है, चली जाओ तो भी ठीक है। अर्थात ससुराल में सम्मान नहीं मिलता है। तब आज का प्रयोग आपके लिए। अगर पति पैसे नहीं देना चाहता आपको, आप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता, माँ के लिए पैसे हैं उसके पास, खूब पैसे हैं, बहन भी मांगे तो पैसे हैं, मित्र मांगे उधार तो भी उसके पास पैसे हैं, परंतु आपके लिए 10 रुपया नहीं है। जब भी कुछ के लिए पैसे मांगती हो, पति हिसाब मांगता है, नहीं देना चाहता है, क्रोध करता है। अर्थात तुम्हारी खुशी की, तुम्हारे पास क्या है नहीं है, इस चीज की कोई परवाह उसको नहीं है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस वजह से भी खराब हो रहा है कि तुम्हारे पति को तुम्हारी फिक्र नहीं है। अगर यह बात है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र नहीं करता, और सबसे बड़ी बात तुमसे प्रेम नहीं करता, सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, समय कट रहा है, ये रिश्ता बस बीत रहा है, उम्र बस गुजर रही है, परंतु इस रिश्ते में कोई खूबसूरती नहीं, कोई जान नहीं है, तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, तुम हो यहाँ तो भी ठीक, और चले जाओ तो भी ठीक। अर्थात मजा नहीं रह गया ससुराल में रहने का, आनंद नहीं आता पति के साथ रहने का। तब मेरी बहनों, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, सिसकना नहीं है। जब रोती हो, आंसू गिरते हैं तुम्हारे ही आंचल में, जब अपने ही आंचल से अपने आंसू को पोंछती हो, राहु एक्टिव होता है, मंगल खराब फल देता है, शुक्र तो दूषित हो ही जाता है। कहाँ से मिलेगा दाम्पत्य सुख, कहाँ से बढ़ेगा आकर्षण, कहाँ से पति होगा तुम्हारा दीवाना। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई मंत्र जप, ना किसी सामग्री की आवश्यकता, केवल 1 गिलास पानी पीकर सो जाना, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जादू है ना, चमत्कार है ना। कई बार बड़े बड़े साधु सन्यासी के पास लोग जाते थे, थोड़ा सा पानी फूंक कर दे देते थे और कहते थे बस इसको पिला देना, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अद्भुत होता था कि सब कुछ ठीक हो जाता था। बात मंत्रों में है, बात इस वशीकरण में है। जल के माध्यम से बता रही हूँ आज एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण है, लेकिन सामने वाले पर नहीं करके इस जल को स्वयं पीना है। देखो कैसे बिगड़ता रिश्ता सुधरेगा, कैसे वो बदतमीज, अहंकारी, घमंडी और गुस्सैल पति भी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा, अपने किए की माफी मांगेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, और केवल तुम्हारा ही बनकर रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ के रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, समय अनुकूल हो जाएगा। वही जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारे पास 2 मिनट बैठना नहीं चाहता, तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे पास नहीं आता है, कैसे गुलामी करेगा तुम्हारी। घर में अगर सब लोग प्रतिरोध करते हैं तुम्हारा, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, ससुराल में हर कोई अगर शिकायत कर रहा है तुम्हारी, तो हर कोई तारीफ करेगा। तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। 2 ग्रहों पर आज हम लोग कार्य कर रहे हैं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। इन 2 ग्रहों की क्या भूमिका होती है एक औरत की जिंदगी में। शुक्र मजबूत हो तो एक तो आकर्षण, जहां जाओगी लोग तुमको पसंद करेंगे, तुम्हारी वाणी को पसंद करेंगे, तुम खूबसूरत लगोगी, गुणी लगोगी, है ना। और दाम्पत्य सुख मिलेगा सो अलग, पति का प्यार मिलेगा सो अलग, गहने जेवर और उपहार मिलेंगे सो अलग, है ना। और बुध ग्रह संबंधों पर कार्य करता है, वाणी पर काम करता है, बुद्धि पर काम करता है। इसीलिए हमें शुक्र और बुध से जुड़ा एक अद्भुत प्रयोग करना है और बनाना है अपने ही पति को अपना दीवाना। क्या करना है आपको और किस दिन करना है? या तो शुक्रवार को करे या तो बुधवार को करे, जिस दिन भी स्वच्छ हो, पवित्र हो, शांत मन हो, कर ले। सुबह सोकर उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अच्छे कलर का कपड़ा पहन ले। अच्छे कलर का मतलब है सिर्फ काला ना पहने। जामुनी, कथई, काला और ब्लू कलर ये सब शनि का सूचक होता है, आपको इन कलर से दूर रहना है। ऑरेंज पहन ले, पीला पहन ले, लाल पहन ले, सुर्ख गुलाबी, हल्का हरा, ये सब कलर, सफेद पहन ले और शुभ है। चलिए 1 गिलास, छोटे से गिलास में जल ले ले आप और इसमें 1-2 चुटकी चीनी की डाल दें। चंद्रमा, शुक्र, 1 दाना गेहूं, बुध। बस आपको 3 चीज ही डालनी है। एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है, 1 गिलास में थोड़ी सी चीनी डालनी है, 1 दाना गेहूं का डालना है, ढककर अपने बेडरूम में रख देना। दिन भर रहेगा। बेडरूम शुक्र का स्थान है। रात्रि को जब सोने जाओ, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल रात को 1 बजे के बाद जब घड़ी बदल जाती है तब नहीं करना आपको ये प्रयोग। 9, 10 बजे, 11 बजे कर लेना। शांत मन से बैठना, पानी को हाथ में लेना, पानी में अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास करना। कुछ मत कहना, केवल सकारात्मक सोचना, मेरे पति मुझसे प्रेम करता है, मेरे वश में है, मेरे साथ है और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यह कहकर केवल 5 बार, बुध का अंक होता है 5, तुम्हें कहना है छाहीन, 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 छाहीन। ये कहकर पति का स्मरण करके पति का भी नाम 5 बार ले लेना और इस गेहूं को जैसे टैबलेट निगलते हैं ना, इसी जल के माध्यम से टैबलेट की तरह खा लेना, संपूर्ण जल पी लेना, शांति से सो जाना। ये वही जल है जो बड़े बड़े साधु सन्यासी देते थे मंत्र मारकर कि उसको पिला देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने भी वही जल पिया है जिसको पीने से सब कुछ ठीक हो जाता है। करके देखिए, आपका पति आपकी बोली ना बोले तो कहना, घुटने पर आकर माफी ना मांगे तो कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संबंधों में मिठास आएगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य आकर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।